10th क्लास का जो सोशल साइंस का है वो पेपर है वो हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। जो आपको समय मिलेगा 3 घंटे, ठीक है। और इसमें टोटल 80 अंक है, 80 अंक का पेपर है, ठीक है। इस 36 क्वेश्चन है, टोटल 36 क्वेश्चन है जो, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंकों के लिखे हैं हुए हैं, ठीक है। और देखिए प्रश्न कह रहा है क्रम से 116 जो है तुम्हारा 1 अंक का होगा, ठीक है। और 1729 होगा आपका 3 अंकों का होगा, ठीक है। और जो 80 शब्दों से होगा, ठीक है, अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो 30 है, 30 से जो 34 है वो 4 अंक का होगा, जो 120 अंक का होगा, ठीक है। जो शब्दों में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का प्रभाव निम्नलिखित में से क्या था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इफेक्ट ऑफ द आर्ट्स ऑफ द यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड कह रहा है, ठीक है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, इसका भी ए हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश समूह में क्या इंडो चाइना हिंदू चीन बना है, मतलब हिंदू चाइना बना है, ठीक है। तो कब बना, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इसका, ठीक है। और देखिए हमारा वो इंग्लिश वाला क्या कहता है कि विच ऑन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंपेरिजन्स इंडो चाइना, मतलब इंडो चाइना तो आपको सीधा करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या फ्रांस में किसकी छवि के सिक्कों को और डाक टिकटों पर अंकित की गई है, तो किसके पे की गई है, तो आपको बताइए बी, ठीक है। आपका बी हो जाएगा। इंग्लिश वाला कहता है कि इन फ्रांस हाउस अमेजिंग वेयर मार्केट ऑन कॉन्स एंड स्टेप्स डूइंग क्या है 1850 की, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, आपका डायरेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। इसका भी हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये अथवा वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले इंग्लिश से देख लेते हैं। कह रहा है कि इन विच ऑन द फॉलोइंग ईयर्स फ्रांस ट्रॉप्स लैंडेड इन, तो इसका कब हुआ था, तो आपको सी हो जाएगा, ठीक है, 1858 में, ठीक है। देखिए हिंदी में यही कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में फ्रांसीसी सेना का विनियम की आधारित की डाला, ठीक है, किस पे डाला था, तो आपको इसे हो जाए 1858 में, ठीक है। तब देखिए हमारा क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वाज यूज्ड बाय महात्मा गांधी टू फाइट द रिच कैरेमिस इन साउथ अफ्रीका, मतलब किसका साउथ अफ्रीका कहते हैं, तीसरा कह रहा है कि साउथ अफ्रीका, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये हो गया सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह मतलब जो सत्य के रास्ते पे के गांधी जी हमेशा कहते हैं सत्य रास्ते पे चलना, ठीक है। अब देखिए इसके हिंदी में कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में क्या नवदेशी सरकार के से लोहे लेने के लिए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पद्धति को अपनाया था, तो किसको अपनाया था सत्याग्रह, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि which among the following names was began invested to sections all actions and operations in 1921, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्या पता है, आपको पता है कि ये गांधी जी ने करी थी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। अब चलते हैं, देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है हमें, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोडक्टर्स ऑफ मैंगनीज इन इंडिया, तो इसको क्या बात कर रहा है, इसके मैंगनीज की बात कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। इसी को देख लीजिए हिंदी मीडियम में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपको क्या है सबसे बड़ा, तो उड़ीसा है, ठीक। छठा क्वेश्चन कह देता है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोडक्टर्स ऑफ कॉपर इन इंडिया, मतलब कॉपर इन इंडिया से जो सबसे बड़ा उत्पादक होता है, ठीक है, उसके बारे में, जो भारत में जो सबसे बड़ा क्या भारत का जो कौन सा राज्य तांबा सबसे बड़ा उत्पादक करता है, तो कौन सा उत्पादक करता है, तो आपको पता है छठे का सी हो जाएगा आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आपको इसका डायरेक्टली इसका भी सी हो जाएगा, है ना। तो देखो निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। अब देखिए इसमें से हमें सातवां क्वेश्चन कह देता है कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग
इंडोरेस इज द लार्जेस्ट कॉन्स्पिरेशंस ऑफ द गोल्स डोमेटिक्स प्रोडक्शंस क्या है GDP, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है, GDP इन इंडिया बोल रहा है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सातवें का आपका डी हो जाएगा। अब देखिए हमारे इसमें अब हिंदी में देख रहे थे, निम्नलिखित में से किस उद्योग का भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP, ठीक है, GDP जो आप पढ़ोगे अर्थशास्त्र में मुझे मिल जाएगा, ठीक है, GDP में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो ये क्या है, वेस्त्री का, ठीक है, डी का। 8वां क्वेश्चन इसमें कह देता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवाज इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया, मतलब जो सबसे लंबा था किसका है, तो आपका सी का हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में देखिए अब हिंदी में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई भारत से सबसे अधिक है, किसकी है, तो आपको AH-7। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है हमें, देखिए कि व्हाट डिड द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट इन नेपाल रिजेक्ट इन अप्रैल 2004, ठीक है, मतलब 2004 की बात चल रही है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये रहा, ठीक है, प्रोमोशंस ऑफ एन एलिजिस, ठीक है। तो नेपाल में अप्रैल 2004 में आंदोलन के नेताओं ने क्या स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया था, तो आपको पता है आपको क्या स्वीकार किया, तो आपको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा गठबंधन का निर्माण, ठीक है। 10वां क्वेश्चन इसमें क्या देता है कि टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस बोलिविया बिलोंग्स, तो आपका 10वां क्वेश्चन क्या देते हैं, बिलोंग्स, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। बोलिविया किस महाद्वीप का देश है, तो किसका, तो दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या देता है, अंडर हाउस क्या लीडरशिप वाज द बहुजन समाज पार्टी फॉर्मेट, मतलब बहुजन समाज पार्टी क्या होता है, जो उसके जो गठबंधन क्या है, जो गठन के राज समाज के पार्टी बनाता है, जो गठन एक साथ में करता है, ठीक है। तो आपकी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 11वें का ए हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए क्या रहा है, हिंदी कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में होता है, किसके मतलब क्या है, मायावती, ठीक है, मायावती में हो जाता है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन इसी में क्या देता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डज नॉट कम अंडर फाउंडेशंस ऑफ चेंजिंग, आपको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। हिंदी देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती लोकतंत्र की बुनियादी आधार बनाने की चुनौती के अंतर्गत नहीं आती है, किसी में अंतर्गत नहीं आती है, तो आपके ये करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या देता है कि इन द बेटर सिस्टम, मतलब बेटर सिस्टम के जो बात कर रहा है वस्तुओं के विनिमय की प्रणाली, ठीक है, जो वस्तुओं की प्रणाली होती है, ठीक है, तो उसका आपके डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए सी हो जाएगा, ठीक है। हमारे हिंदी में कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली में कि तो क्या हो जाएगा, तो आपका इसका भी हो जाएगा करेक्ट, सी हो जाएगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन अबाउट वर्ड्स प्रेजेंटिक्स ऑफ द अर्थ डिस्पोजिट्स इज कीप्ट एज कैश बाय द बैंक्स इन इंडिया, मतलब इंडिया जो बैंक कितने परसेंट का लेती है, मतलब जो बैंक से जो रखते हैं तो वो कितने परसेंट रखती है, तो कितने परसेंट रखती है आपको पता है कि सीधे क्या आपको सी हो जाएगा, इसका आंसर सीधा हो जाएगा 15% रखती है, ठीक है। में यही कह देता है कि भारत में बैंक जमा राशि का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं, मतलब वही जो मैंने बताया था, जो अपने पास रखते हैं तो कितने परसेंट रखते हैं, वो हो जाते हैं 15%, ठीक है। क्या रिमूवल ऑफ ब्रांचेस सेट बाय द क्या गवर्नमेंट इज नो हाज, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें का हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब देखिए हम हिंदी में कहता है सरकार द्वारा अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आपको ये हो जाएगा उधारीकरण, ठीक है। अगर जो आपको कुछ ही से उधार लोगे तो आपको कोई अगर उससे कहेगा तो उधारीकरण नहीं कहेगा ना उसे, ठीक है। ये 16वां क्वेश्चन कह देता है हमें कि इन विच ऑन द फॉलोइंग ईयर्स वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन आर्ट्स आइपोलोटमेंट्स, ठीक है। आइपोलोटमेंट्स तो आपको बता रहा है कि ये है, ठीक है, ये है, तो जो कह रहा है कि सूचना के वर्ष, मतलब किस वर्ष में सूचना के आधार के कानूनी लागू किया गया था, ठीक है, मतलब कानूनी किस वर्ष में लागू किया गया था, तो आपको पता है तो करेक्ट हो जाएगा आपका 2005, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो देखिए क्या बोला है कि इसमें हिंदी में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिकार का कानून लागू किया गया था, मतलब चुनाव के आधार, तो आपको सीधे हो जाएगा 2005, ठीक है। 17वां क्वेश्चन ये था हाउ वाज कंपेयर्स एग्जांपल्स हिज कॉन्स्ट्रिब्यूशंस ऑफ मतलब टू द यूनिफॉर्मेशंस ऑफ। अब देखिए हिंदी में क्या कहता है कि कोबर कौन था, मतलब कोबर कौन था, ठीक है,
तो ये कह देना। तो फिर ठीक है, अब देखो कोवर तो पूछ लिया इसने, ठीक है। मैं आपको ये दोनों का आंसर मतलब इसका जो 3 है तो मैं 3 पॉइंट सारे करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो कोवर कौन था ये पूछ लिया, ठीक है। तो इटली के एकीकरण में उसके योगदानों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसका व्याख्या करते आंसर ये देख लिया, लिख लीजिए, ठीक है। 17वें का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखो 17वें का अथवा वाला क्या कहता है कि अनुबंधन व्यवस्था के तहत अनुबंधित के श्रमिकों के कार्य करने की किन्हीं 3 परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। तो ये रहा, देखिए उदाहरण ये है अथवा वाले का है ये, ठीक है। ये नोट्स अथवा वाले का भी है, तो अथवा वाला आप कर लीजिए, ठीक है। 18वां क्वेश्चन क्या देता हमें, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, ठीक है। एक पॉइंट तो यहाँ हो जाता, भारत में इसका क्यों विरोध किया गया, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर है, करेक्ट आंसर ये, ठीक है। आप याद कर लेना, ठीक है। एक्यूरेट ये आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 19वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 3 लोहे हयस की पट्टियों का उल्लेख कीजिए। तो ये रहा, देखिए तीनों हैं, ये तीनों पट्टी हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। आप जो पसंद है मतलब इसका जो कर लेना, ठीक है। 20वां क्वेश्चन कहता है लोहा एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। तो ये रहा इसका, देख लीजिए 20वें का भी ये है, ठीक है। आप कर लीजिए, ठीक है। 20वें का है, ठीक है, ये कर लीजिए, 3 नंबर का है, ठीक है। अब देखिए 21 और 22 23 हम अगले वीडियो में करा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले वीडियो मिलेंगे, ठीक है। अब जब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादातर शेयर करें कि वीडियो जितने अच्छे जितना आप लोग सब्सक्राइब करते हैं उतना वीडियो को लाइक करते हैं, उतना मोटिवेशन बनता है कि आपके लिए और अच्छे सवाल लेके आए, ठीक है। चलते हैं अब अगले वीडियो में मिलते हो।